राम राम जी सबको। आपका दिन मंगलमय हो। मैं ईश्वर से कामना करती हूँ आप हमेशा खुश और स्वस्थ रहें। आज हम बात करेंगे तेज़ाब के बारे में। वैसे तो तेज़ाब की देखिए सैकड़ों दवाइयाँ हैं। कोई कुछ एक भस्में है, कुछ एक खान पान की है, कुछ एक जैसे खाने पीने में थोड़ा बदलाव कर दिया जाए तो भी ठीक हो जाता है। लेकिन ये जो तेज़ाब है यदि आपको बन रहा है तो इसका आप उपचार ज़रूर से ज़रूर करें, क्योंकि इसका उपचार ज़रूरी इसलिए है, एक तेज़ाब सैकड़ों रोगों को आमंत्रित करता है। अब तेज़ाब किस और नुकसान करेगा ये कई बार पता नहीं चलता। हम सोचते हैं हल्का फुल्का बन रहा है, हमें तो 5-7 साल हो गए, 10 साल हो गए बनते को, अभी तक तो हमें कोई नुकसान नहीं हुआ, ये तो नेचुरली है। नहीं, ये अंदर ही अंदर ऐसा नुकसान कर जाता है जो बहुत टाइम बाद पता चलता है। तो इसका जैसे ही आपको पता चले तेज़ाब है, इसका उपचार ज़रूर करें, क्योंकि जो हम खान पान की ऊर्जा के लिए चीज़ें ले रहे हैं वो ढंग से नहीं पच रही तो ही तेज़ाब है। और आप भी देखिए, मशीन का उदाहरण लेके आप देख सकते हैं, कोई भी मशीनरी है उसमें हम ऑयल डाल रहे हैं, या वो लीकेज है या उसमें पहले से कचरा है, तो वो सही से आपको एवरेज नहीं दे रही है, धीरे धीरे करके वो ख़राब हो जाती है। उसी तरह से हमारा शरीर है, जब हम कोई एनर्जेटिक चीज़ ले रहे हैं यानी कि जो खाना है वो सही से नहीं पच रहा तो तेज़ाब बन रहा है, तो धीरे धीरे मशीनरी तो ख़राब होगी। कई बार पता जल्दी नहीं चलता, पता लगने में बहुत देरी हो जाती है। जैसे उदाहरण के लिए आपको बताती हूँ तेज़ाब से कौन कौन से रोग हो सकते हैं। अब तेज़ाब यदि खून में थोड़ा मिलके हार्ट की ओर चल रहा है तो हार्ट की शिकायत, ब्लड प्रेशर, कोलेस्ट्रॉल, ये सब चीज़ें होगी। यदि आंत की ओर चला गया तो अल्सर, बवासीर, ये सब होंगे। और जो ब्लड के सर्कुलेशन के साथ यदि घूम रहा है तो साथ में तेज़ाब के गैस है तो गठिया होने का बहुत ही ज़्यादा चांस है, और कुछ भी नुकसान करेगा, बहुत नुकसान करेगा। तो आप इसका जल्द से जल्द पता करें किस कारण से हो रहा है और उपचार करें। अब उपचार में आप खाने में थोड़े बदलाव करके हल्का खाना खाएं, खाने के बीच में थोड़ा थोड़ा पानी पिएं, तो ये क्या है, ठीक हो जाता है। और दवाइयों के रूप में तो बहुत सी दवाएं हैं, आप कुछ भी ले सकते हैं। आप सौंफ, मिश्री, गुलाब के पत्ते तीनों बराबर मात्रा में लेके पीस के रखें डब्बे में, खाना खाने के बाद 1-1 चम्मच दोनों टाइम खाएं, तो इससे तेज़ाब की शिकायत। देखिए शरीर के अकॉर्डिंग किसको कौन सी दवाई लगती है, दवाइयाँ बहुत है लेकिन सबकी तासीर और बनावट शरीर की अलग अलग होती है, तो कौन सी लगे क्या पता, लेकिन इनका नुकसान नहीं है, आप आजमा सकते हैं। खाने के बीच में रूम टेम्परेचर का पानी 200 से 250 ml घूट घूट करके बीच बीच में पीना है, तो पहले दिन से ही खाना सही से हजम होने लगता है, तेज़ाब नहीं बनता। खाना खाने के बाद चाहे आप वज्रासन में बैठें घुटने उल्टे करके, नहीं तो आप घुमाई करें हल्की, तो खाना हजम होगा तो तेज़ाब नहीं बनेगा। अब एक यदि बात करें प्रेग्नेंट महिलाओं में ये तेज़ाब की समस्या होती है लगभग, तो ये कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि जो प्रेग्नेंट है दो शरीरों को भोजन का रस देना और शरीर में एक बहुत बड़ी बदलाव होती है। तो ये जो बदलाव है इसकी वजह से बॉडी ये सहन नहीं कर पाती, जिसकी वजह से तेज़ाब बनता है। लगभग महिलाओं को बनता है, घबराने की बात नहीं है, लेकिन इसको भी हमें सही करना चाहिए। इसमें तो आप खान पान का थोड़ा और भी ज़्यादा ध्यान रखना होता है। लाल मिर्च आप बंद कर दें, क्योंकि यदि मैं सारी उम्र के लिए बोलूँ तो ये संभव हर किसी के लिए नहीं हो पाता, क्योंकि गृहिणियाँ हैं, बोलती हैं हम इतनी मेहनत नहीं कर पाते, दो सब्जियाँ कैसे बनाएं। और लाल मिर्च के यदि घर के बुजुर्ग खाते हैं या जेंट्स लाल मिर्च के बगैर नहीं खाते, तो महिलाएं तो ऐसी है, खुद के लिए तो अलग मेहनत करती ही नहीं है। लेकिन सभी से निवेदन है कि प्रेगनेंसी के टाइम तो आप, ये गिनती के दिन होते हैं 8-9 महीने, तो अपने लिए ज़रूर अलग से थोड़ा रखें। सब्ज़ी आप बनाएं तो काली मिर्च डाल के बनाएं, लाल मिर्च ना खाएं। इससे आप एक अलग ही शरीर में आपके बदलाव देखेंगी, बच्चे में बदलाव देखेंगी। चीनी बिल्कुल 9 महीने के लिए बंद कर दें, क्योंकि जो बुज़ुर्गों की कहावत है ना कि एक सारी ज़िंदगी के लिए कोई काम करना हो या लंबे टाइम के लिए करना हो उसका मुश्किल हो जाता है, लेकिन ये गिनती के दिन हैं तो इसके लिए मुश्किल नहीं होता। मैं कहने के लिए नहीं कह रही, ये सब मैंने किया हुआ है, तो कोई मुश्किल नहीं था, उस टाइम पीरियड का पता ही नहीं चला। चीनी बंद कर दें, फ्रीज का खाना बंद कर दें, लाल मिर्च बंद कर दें।
बाहर का खाना बंद कर दें, दूध दही घी छाछ खाना, सब्जी फ्रूट बहुत है इतनी चीज़ें, यदि आप खाएंगे तो नारियल पानी पिएं। और फिर भी उसके बाद भी यदि कोई नहीं कर पा रही है और तेज़ाब हो रहा है, तेज़ाब का उपचार चाहिए, तो ये दोनों में ही काम करेगा। प्रेगनेंसी में प्रेग्नेंट महिलाओं के लिए भी काम करेगा, नॉर्मल ज़िंदगी में हर किसी आदमी पुरुष के लिए महिला के लिए भी काम करेगा, सभी आजमा सकते हैं। करना क्या है, नीम की दातुन, वही कहूँगी सबसे सस्ता सबसे घरेलू उपचार सभी के लिए उपलब्ध, करके देखें। इसका प्रैक्टिकल रिजल्ट है, पहले टाइम से ही है, 10 मिनट के अंदर है। जितना जल्दी आपका टैबलेट और इंजेक्शन काम नहीं करेगा ये करेगा। करना क्या है, नीम की दातुन करनी है। नीम का कोई कचरा है दातुन में, जैसे लकड़ी फूस, वो तो आप बाहर थूक सकते हैं, लेकिन 10 मिनट तक नीम की दातुन को साथ में दांतों मसूड़ों पे आप मसाज करें, रगड़ें और हल्का हल्का रस नीम का गले के अंदर जाने दीजिए। कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। स्टार्टिंग में सिर्फ आध मिनट के लिए, 1 आध मिनट के लिए ही कड़वा लगेगा, उसके बाद आपको वो टेस्टी लगने लगेगा, नमकीन सा, और एक आदत बन जाएगी। यदि आप इसको कंटिन्यू डेली करते हैं तो आपके दांत भी स्वस्थ रहेंगे, पेट भी स्वस्थ रहेगा। यकीन मानिए 10 मिनट के बाद आपको डकार आके पूरा खाना हजम, कहीं भी तेज़ाब महसूस भी नहीं होगा। वैसे तो बहुत चीज़ें हैं तेज़ाब के लिए। रूम टेम्परेचर पानी में नींबू डाल के पीजिए, जहर को जहर मारता है। पीना कैसे है, 10-15 मिनट का टाइम दें तो तेज़ाब की साथ शांत हो जाता है। यदि आप कंटिन्यू गन्ने का रस पीते हैं तो तेज़ाब नहीं बनेगा। लौकी का रस यदि लगातार 3 या 6 महीने तक पिया जाए तो बॉडी से तेज़ाब खून तक से साफ हो जाता है, यानी कि कोलेस्ट्रॉल भी कंट्रोल होता है, ब्लॉकेज भी सही होती है, जो कि ये आपके खून में तेज़ाब की वजह से जो बनी थी, और शरीर में तेज़ाब बनना भी ख़त्म हो जाता है। आप लौकी का जूस निकालें ताज़ा, उसमें थोड़ी सी काली मिर्च काला नमक डाल के, या भुना हुआ जीरा भी आप स्वाद के लिए डाल सकते हैं। बिल्कुल भी वो जैसे जूस आपको सुनने में लग रहा होगा कि लौकी का जूस कैसे पिया जाए, तो इतना ख़राब नहीं है, बहुत अच्छा है। लौकी बिल्कुल कच्ची ना लें, उसका तो थोड़ा कड़वा निकलता है। थोड़ी सी बड़ी पकी हुई लौकी हो, नहीं तो नॉर्मल बिल्कुल कच्ची ना लें, तो उसका जूस बहुत अच्छा निकलता है। आप पी के देखें। तो लौकी का जूस तो सर्वोत्तम है। तो आप उसमें थोड़े पुदीने के पत्ते मिला सकते हैं, तुलसी के पत्ते मिला सकते हैं, बहुत ही रामबाण है। दोनों टाइम भी पी सकते हैं आप, नहीं तो सुबह तो ज़रूर से ज़रूर ही पिएं। 1 आध गिलास आप थोड़ा सुबह उठते ही 10-15 मिनट लगा के टाइम दे के बॉडी को, उसको पानी को आराम से पिए, तो भी आपकी बॉडी से, आप जब पानी पिए तो ये दिमाग में चीज़ रखें कि मैं ये जो पानी पी रही हूँ इससे मेरी बॉडी साफ़ हो रही है, तेज़ाब बाहर निकल रहा है, मुझे शांति मिल रही है, मेरी बॉडी अंदर से धुल रही है। तो जैसा आप सोचेंगे वैसा ही होगा। ध्यान कहीं है, सोच कुछ रहे हैं, गटागट खड़े खड़े 1 गिलास पानी पी लिया, उसके बाद बोले रिजल्ट मिला नहीं, तो बात दिमाग की होती है। यदि आराम से ध्यान से काम करें, जो काम कर रहे हैं उसी में ध्यान हो, नेगेटिव सोच ना रख के पॉजिटिव सोच हो, तो आपको रिजल्ट तो पानी से ही मिल जाएगा। पानी सुबह आप इस तरह से पीना स्टार्ट करके दोनों टाइम खाने के बीच में पानी पिए, थोड़ी सी घुमाई शुरू कर दें तो 1 पैसे का भी खर्चा नहीं है, और बॉडी में रिजल्ट ना हो तो बताना। बहुत ही अच्छी चीज़ें हैं, करके ज़रूर देखना। तो अपना ध्यान रखें, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।